आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं द्विघात समीकरण। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा बेसिक्स को करते हुए ट्रिक्स पर भी काम करेंगे। देखो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2, हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 डिग्री। इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 डिग्री। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर्मेशन लिखता हूं ax² + bx + c = 0। ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं x² - 4x + 4 = 0। x² - 4x + 4 क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन व्हिच हैव हाईएस्ट डिग्री इज 2, एक और पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री ज्यादा से ज्यादा घात कितनी हो 2, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, फॉर्मेशन मैंने बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड क्या है कि एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्विंग का क्या मेथड? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। जैसे x² - 4x + 4 है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का तो क्या हो रहा है कि जोड़ तो होना चाहिए 4 और गुणा कितनी होनी चाहिए -4। जोड़ कितना होना चाहिए? -4x और गुणा कितनी होनी चाहिए? प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 4x²। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी और 11th + 2 में। अब हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ते हुए ट्रिक्स पर काम करेंगे। देखो, -2x और -2x + 4 इसको मैं लिख सकता हूं। x - 2 कॉमन लेने पर, -2 कॉमन लेने पर x - 2 = 0। तो ये क्या हो गया? x - 2 * x - 2 = 0। x = क्या हो गया? 2 और 2। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² - 2ab + b² क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। जब मैं यहां से करता तो क्या लिख सकते हैं? x - 2 * x - 2 होल स्क्वायर है 2। तो x = क्या हो गया? 2 और 2। क्या हो गया? 2 और 2। अब इससे अलग एक और मेथड है हमारा, बाय यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखो, क्वेश्चन हम करेंगे, पहले थोड़ा बेसिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या होता है कि x की वैल्यू क्या होगी? -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, वेयर b² - 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर। हिंदी में क्या बोलते हैं? विविधकर। विविधकर। अब देखो, a तो कौन है? x² का कोफिशिएंट, b कौन है? x का कोफिशिएंट, और c कौन है? कांस्टेंट टर्म। तो इस जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, रिजल्ट जो लिखा है, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ रिजल्ट और हैं। इफ d is less than 0 then roots are not real, roots are not real। सेकंड है, if d greater than 0 then roots are real। थर्ड है, if d is equal to 0 then roots are real and equal, roots are real and
इक्वल, अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे, रियल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। अब देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने बताया नॉट रियल, नॉट रियल को बोलते हैं यहाँ पे इमेजिनरी, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैंने बताया देन रूट्स आर नॉट रियल, और क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया उसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी इक्वेशन लेंगे जिनके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। अब आगे देखो, एसएससी के कुछ एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उनको हमें सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है x² प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे। ऑप्शन थे रूट 2, ऑप्शन बी है रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ऑप्शन सी है 0 4, ऑप्शन डी है 0 0। अब देखो ध्यान से अगर आप देखते हैं तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं, पहली बात मैंने बताया ट्रिक से देखते हैं तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं x को 0 0 पुट करता हूं, यहाँ पे 0 तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 0 हो गया, 0 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब ऑप्शन सी को चेक करता हूं, जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट की, तो अगर x की वैल्यू मैं 4 लेता हूं तो सॉल्यूशन क्या बनता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 रूट 2 माइनस 4। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो भी लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, ऑप्शन सी भी हमारा गलत आ रहा है। अब हम ऑप्शन चलो ए को ही देखते हैं, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 इंटू 2 रूट 2 माइनस 4, 0 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो हमने क्या किया कि ऑप्शन को पुट करके देखा, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है तो हमारा वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वैसे हम इसको बाय डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर उस मेथड का हम यहाँ पे यूज करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता, इसलिए हमने यहाँ पे केवल किसका यूज किया है, ऑप्शन का यूज किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा HSSC ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है ये, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 रूट 2 प्लस 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रूट 2 प्लस 1, ऑप्शन सी रूट 2 और 1, ऑप्शन डी -1 और रूट 2 प्लस 1। अब देखो पहले हम चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो एक बात है, अप्रोक्सीमेट लगभग इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो पहले हम इसी ऑप्शन को, ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस रूट 2 प्लस 1 पुट करने पर 1 प्लस रूट 2। अब देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गए, 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 तो होगा स्पेसिफाई। तो हमें एक बात क्लियर है, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हो गए कैंसिल, ऑप्शन बी और डी हो गए कैंसिल, क्योंकि x को जब हम 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल। इसके बाद आगे हम देखते हैं बाकी रूट 2 या रूट 2 प्लस 1 होगा, ये देखते हैं रूट 2 प्लस 1 या रूट 2 होगा। मैं ऑप्शन सी को सिलेक्ट करता हूं एक बार, तो मैंने पुट करके देखा, पुट x इज इक्वल टू 1 किया,
देन लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, क्या आ गई, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। नाउ मैं सी ऑप्शन से पुट करता हूं x को √2, क्या करता हूं √2, तो 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस √2 को पुट करता हूं तो प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 माइनस 2 प्लस माइनस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया और एक भी सही हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। देखो आप मेथड भी लगा सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल वाला, उससे ज्यादा बेटर रहेगा आप ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखते हैं। कुछ ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए थे जब मैंने एक को चेक किया। ये आपको अप्रोच जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अप्रोच अपने आप आपकी बनती जाएगी। अब हम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हरियाणा ग्रुप डी के ही एक शिफ्ट में आया है। 4√5x² प्लस 3x माइनस 2√5 बराबर है 0। हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन दिया गया है √5 2√5, बी ऑप्शन -2/√5 और √5/16, सी ऑप्शन -2/√5 और √5/4, सी डी ऑप्शन √5 और √5। अब देखो, अब मैं ऑप्शन को यूज करता हूं तो एक बात मैं बताता हूं कि मैंने पीछे कुछ बेसिक्स वीडियो में बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि अपोन में अगर रूट है तो उसका हमें रेशनलाइजेशन करना होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो पहले हम सी व बी को तो चेक नहीं करके देखेंगे, पहले हम ए या डी को ही चेक करेंगे। चलो एक बात कॉमन भी है, √5 इसमें भी है इसमें भी है, पहले हम √5 को ही चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू √5, थोड़ा जल्दी करूंगा, सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। √5 का स्क्वायर 5, तो 5 into 4 20√5, 5√3√5 माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से देखते हैं क्या था यहाँ पे, 4√5x²। जब मैंने √5 को यहाँ पे पुट किया, √5 का स्क्वायर 5, 5 और 20√5 और यहाँ पे 3√5, यहाँ पे 2√5। लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो √5 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब हम बी ऑप्शन से केवल -2/√5 को, तो हमें पता है कि दोनों में है तो -2/√5 तो है ही है। हम सी ऑप्शन में √5/4 को चेक कर लेते हैं, ठीक है, किसको चेक कर लेते हैं, √5/4 को। 4√5 गुणा √5/4 5/16 प्लस 3√5/4 माइनस 2√5 बराबर है 0। देखो 4 चौके 16, एलसीएम 4 लेने पर 5√5 3√5 माइनस 8√5 बराबर है 0। 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है आप उनको सब्जेक्टिव पूरा सेट होना है। तो मैंने बताया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, आपको सॉल्यूशन करना है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। हमारे पास कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, वैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट रूल से करते हैं a। तो मैंने रूल बताया था -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारा रिजल्ट आता है -a प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2
और रूट के अंदर नेगेटिव टर्म हो तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया है कि हम लिख सकते हैं आयोटा। देखो जैसे मैंने बताया है कि रूट माइनस आयोटा क्या होता है, रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा। क्या होता है, आयोटा। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हैं जिनके रूट से इमेजिनरी होंगे, आयोटा की फॉर्म में होंगे। अब देखो मैं आपको कुछ डिटेल में अभी बताता हूं कि मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा है क्यूब रूट्स ऑफ 1, तो ज्यादातर का जवाब होगा कि 1 का क्यूब रूट, 1 का घनमूल क्या होता है, 1। लेकिन अब हम देखते हैं कि x क्या होता है, x मान लिया मैंने 1 का क्यूब रूट, तो x क्यूब 1, x क्यूब माइनस 1। जब हम अलजेब्रा का यूज करते हैं तो x a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 1, और ये मैंने अभी सॉल्यूशन आपको बताया है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया कि देखो एक तो आया है माइनस 1 प्लस रूट 3 आएगा बाई 2, और एक आया है माइनस 1 माइनस रूट 3 आएगा बाई 2। तो किसी एक को तो मान लेते हैं ओमेगा, किसी एक को मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। वो कोई बात नहीं है कि आप कौन से को ओमेगा मानेंगे और कौन से को ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। ठीक है, इच ऑफ एवरी वन इज रेसिप्रोकल टू अदर, प्रत्येक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। और वैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। एक और भी रिलेशन है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप ये सब बातें वैसे प्लस 1 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे करते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। जो ये दो है ये तो क्या है, रियल रूट, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी रूट। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आए हैं। अभी हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था, उस पर 4 या 5 हमने क्वेश्चन भी किए जो हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2018 में आए थे। अब हम आगे करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस, एनडीए, एयरफोर्स में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से आए हैं। ठीक है, हम हमारे टॉपिक को बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेके जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी चलेंगे। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करते रहना। चलो आगे देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन क्या है कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन में बनेगी, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ के। तो देखो इक्वेशन क्या है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने अभी टॉपिक स्टार्टिंग में बेसिक्स में बताया था कि अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0। अब देखो b की वैल्यू -2k तो 4k² - 4ac 4k 24। जब मैं 4k को कॉमन लेता हूं तो k - 6 इज इक्वल टू 0 बाई कंपैरिजन k बराबर है 0 और 6। तो अब आप जल्दबाजी में क्या करते हो
कि आपने ऑप्शन बी को टिक कर दिया 0 और 6, लेकिन बी ऑप्शन गलत है क्योंकि क्या है कि बट k इज नॉट इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 डज नॉट स्पेसिफाई द इक्वेशन, समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता, हेंस k इज इक्वल टू 6। आंसर क्या होगा k इज इक्वल टू 6, जो हमारा ऑप्शन है सी है, जो हमारा ऑप्शन है सी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सभी ऑप्शन पर, और जो फाइनल कैलकुलेशन, फाइनल जो रिजल्ट आता है उसका भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन पेपर में सोल्व करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही डिपेंड है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फीमेल के एग्जाम में आया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² + kx + 3 बराबर है 0। कंडीशन यही है कि रूट्स आर इक्वल। इफ रूट्स आर इक्वल, ऑप्शन की क्या जरूरत है, हम तो टॉपिक पर ही काम करेंगे, ऑप्शन तो यूज कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। अगर रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, b² - 4ac = 0, तो k का स्क्वायर - 4 × 8 = 24 बराबर है 0, k² बराबर है 24 और k बराबर 24 का 4 6 24 ± 2√6 आंसर क्या आ गया ±2√6। ठीक है, क्योंकि रूट्स क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ±2√6। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो आया है वो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया है। हमें पूछा गया है कि इस टाइप से एक क्वेश्चन दे दिया, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है 0 3 का क्यूब रूट और 6। तो देखो कैसे करेंगे, वैसे तो आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने मान लिया है x, तो आप आगे देखेंगे कि यही टर्म रिपीट हो रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3x। दोनों साइड स्क्वायर करने पर x² = 3x, ठीक है, और x² - 3x = 0, x × x - 3 = 0, x क्या होगा 0 और 3, तो हमारा आंसर होगा 0 और 3। तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि इंफिनिटी तक है, 0 नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा 3। आंसर क्या होगा 3। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कहीं मैंने ऑप्शन गलत तो नहीं लिख दिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 3। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो x अप टू इंफिनिटी, तो आंसर हमेशा क्या होगा x ही होगा। अगर कुछ लिमिट तक है, लिमिट का मतलब क्या है, देखो ये पूछ लिया, तो इसका क्या होगा, कितनी बार है 1 2 3 4, तो क्या होगा 2 की पावर रूल होता है n -1 बटे 2 की पावर n -1 2 की पावर n, मतलब n जो रिपीटेशन है 2 की पावर 4 16 16 - 1 15 बटे 16, क्या होगा 15 बटे 16। अब इसी प्रकार कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनका केवल डायरेक्ट रिजल्ट भी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बता दिया इस क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जरूरी है, आपको केवल ट्रिक्स पर काम करना है। देखो जैसे आपको पूछा जाता है +6 अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू क्या होगी हमेशा कि अगर लगातार फैक्टर बन रहे हैं 2 × 3 को प्राइम फैक्टर, तो अगर पॉजिटिव है तो 3, नेगेटिव है तो 2, तो पॉजिटिव साइन है तो आंसर क्या होगा 3। अगर नेगेटिव साइन होता
तो आंसर क्या होता है 3 चौके 12, 3 चौके 12। स्मॉल फैक्टर होगा जब नेगेटिव साइन होगा, लार्ज फैक्टर होगा जब पॉजिटिव साइन होगा। अब देखो एक दिक्कत यहाँ पे आती है, इसके को प्राइम फैक्टर लगातार नहीं बन रहे। क्या बन रहे हैं? एक साथ लगातार नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताता हूं आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ये मान लिया हमने टर्म n, तो क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा है √4n + 1 - 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने 4 6 24 और 1 25 प्लस 1, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 25 5 5 प्लस 1 बटे 2 6 बटे 2 3। तो इसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर प्लस से स्टार्टिंग है प्लस माइनस, तो इसके लिए क्या है √4n + 1 प्लस माइनस 3/2। अगर प्लस से स्टार्टिंग है तो प्लस साइन, नेगेटिव से स्टार्टिंग है तो नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं कि एनडीए में क्वेश्चन आया है और मोस्टली रिपीट होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके क्या मान पूछे हैं, कितने रियल रूट होंगे, हाउ मेनी रियल रूट्स। क्या पूछे गए हैं, हाउ मेनी रियल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 1 2 3 0 1 2 4। देखो कैसे करते हैं, इफ मैंने मान लिया x लेस देन 0 मानता हूं तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं तो फैक्टर करने पर x - 1 x - 2 क्या आते हैं 1 2, बट 1 2 नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे क्या नॉट लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था, हमने माना था x लेस देन 0, लेकिन हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार अगर मैं x को ग्रेटर देन 0 मानता हूं तो ये क्या होगा x² + 3x + 2। अब इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगी -1 - 2 व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गए रियल रूट्स आर 0, इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं लेस देन 0 मानता हूं तो क्या आते हैं इसके ग्रेटर देन 0 आते हैं, और जब मैं x को ग्रेटर देन 0 मानता हूं तो क्या आते हैं लेस देन 0 आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके क्या होंगे 0। कितने होंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स 0। इसी प्रकार हम इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो एक बार पूछा गया था यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन दे दिया जाता है, क्या दिया जाता है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो देखो क्या होंगे, इफ x ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो ये क्या होगा फंक्शन x² - 3x + 2 = 0। तो x की वैल्यू 1 और 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, यस, ठीक है। इफ मैं x लेस देन 0 लेता हूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वैल्यू क्या आएगी -1 - 2 व्हिच इज लेस देन 0, यस। तो दो रूट यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए, कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। तो अब की बार आंसर क्या होगा 4। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो 0 रूट्स थे, नेगेटिव साइन है तो 4 रूट हो गए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एनडीए का, एनडीए में हर बार आता है ये क्वेश्चन। तो आप जितने भी प्रीवियस पेपर है एनडीए के वो देखते रहें और पढ़ते रहें, जो भी आपको डाउट है पूछते रहें, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो एनडीए में आया। तो देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा एनडीए 2019 में आया है
कि ये कह रहा है कि इक्वेशन दी गई है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। रूट्स आर इक्वल, इफ द रूट्स आर इक्वल, इसके रूट्स क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। देन ABC are in FP, ABC are in GP, ABC are in HP and none of these मतलब नहीं तो FP में नहीं, GP में नहीं, HP में, इनमें से कौन से ही पैटर्न को ओबे नहीं करता। तो देखो हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ABC को मानते हैं। मैंने मान लिया A बराबर है C बराबर है A। अगर मैं A को भी एक मानता हूँ, B को भी एक मानता हूँ, C को भी एक मानता हूँ, तो इट मींस ये AP में भी है। AP मींस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, और GP में भी है क्योंकि कॉमन रेशियो आ रहे सेम, कॉमन रेशियो क्या है 1। तो देखो जब मैं एक एक पुट करता हूं तो B माइनस सी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ओबे नहीं कर सकता। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, डज नॉट स्पेसिफाई द इक्वेशन, इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करते। क्या नहीं करते, इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करते, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि b माइनस सी 1 माइनस a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, इट मींस नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब हम hp को चेक करते हैं। hp के लिए मैंने मान लिया a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कभी गलत तो नहीं मैंने मान ली। HP के अकॉर्डिंग है या नहीं, HP क्या होती है 2AC अपॉन A प्लस C, तो 6 3 18 और बटे A प्लस C 9 9 दूनी 18, 6 4 3, क्या मान लिए 6 4 3, ठीक है। जब 6 4 3 मानता हूं तो 2 6 18, 12 3 36 और 9 4, ठीक है। किस में मान लिए मैंने, HP में। अब देखो क्या बनती है इक्वेशन, A इंटू A कितना है भाई 6, B माइनस C 4 माइनस 1 6x स्क्वायर, C माइनस A 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू माइनस 12x प्लस C कितना है 3 और A माइनस B 6, ठीक है। 6 को कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो रूट्स क्या आएंगे 1 और 1, तो रूट्स क्या आते हैं इक्वल। तो मतलब जब ये HP में हो तो रूट क्या आते हैं इक्वल आते हैं, रूट्स क्या आते हैं इक्वल। तो देखो हमने कैसे किया, दो ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए। ऐसे भी कर सकते थे कि नन ऑफ दीज 1% चांस होता ही नहीं, वैसे नन ऑफ दीज बहुत कम मिलता है, तो डायरेक्ट हम C को भी टिक कर सकते थे, लेकिन मैंने HP को भी आपको चेक करना बता दिया कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो देखो एनडीए में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, एयरफोर्स में भी आता है, द्विघात समीकरण सभी में आता है। जो हमारा ये टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, HSSC के लिए भी जरूरी है, SSC के लिए भी जरूरी है, एनडीए में तो है ही है, नेवी के लिए भी जरूरी है और एयरफोर्स के लिए भी जरूरी है। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए आपको इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके बारे में, सम ऑफ रूट्स के बारे में, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा कलरक के एग्जाम में आए थे और एनडीए में भी आए हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम एसएससी एयरफोर्स के भी प्रीवियस पेपर से लेंगे, कल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए ही इतना ही काफी है। थैंक यू।